विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। प्रथम बंद श्री गुरुचरण, द्वितीय बंद सब साधे, तृतीय बंद परम ब्रह्म दो वाणी विमल अगाध। भगति भगत भगवंत गति मोह पे लखी न जाई, दीन दयाल दया करो प्रभु दीजो मर्म बताए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, लख दातार की जय, सालासर वाले बाबा की जय, खाटू नरेश की जय। जय जय श्री राधेश्याम। सगले भक्ता ने सबसे पहले मारी ओर से और मारे भगत नरसी की ओर से घनी घनी खूब घनी राम राम। थोड़ा जोर से बोलो भाई, राम राम। और अब आओ आपा अपनी वाणी ने पवित्र करने के लिए बड़े प्रेम श्रद्धा और भाव से भगवान ने नाम रो संकीर्तन सभी बड़े प्रेम और भाव से गावे। अरे दूर खड़े क्या देख रहे हो, और मेरे दुखड़े हजार सांवरिया कर दे बेड़ा पार, सांवरिया कर दे बेड़ा पार, सांवरिया कर दे बेड़ा पार, कन्हैया कर दे बेड़ा पार, कन्हैया कर दे बेड़ा पार। दूर खड़े क्या देख रहे हो, 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 मेरे टुकड़े हजार सांवरिया कर दे बेड़ा पार, सांवरिया कर दे बेड़ा पार। की नैया मैं तो कागज की नैया, ना कोई माझी ना है खिवैया, ना कोई माझी ना है खिवैया, मैं तो कागज की नैया, मैं तो कागज की नैया, ना कोई माझी ना है खिवैया, ना कोई माझी ना है खिवैया। नाविक प्रभु नाव संभालो, वन नाविक प्रभु नाव संभालो, वन नाविक प्रभु नाव संभालो, वन नाविक प्रभु नाव संभालो। तू छोड़ो मझधार, सांवरिया कर दे बेड़ा पार, सांवरिया कर दे बेड़ा पार, कन्हैया कर दे बेड़ा पार।
भावे पूजा अर्चन। श्याम करूं क्या तुझको अर्पण, श्याम करूं क्या तुझको अर्पण। मैं तो बस चरणों का चाकर, मैं तो बस चरणों का चाकर, मैं तो बस चरणों का चाकर, मैं तो बस चरणों का चाकर। तू है प्राणाधार कन्हैया कर दे मेरा पार, कन्हैया कर दे मेरा पार। सांवरिया कर दे मेरा पार, सांवरिया कर दे मेरा पार। दूर करे क्या देख रहे हो, दूर करे क्या देख रहे हो, दूर करे क्या देख रहे हो, दूर करे क्या देख रहे हो। तेरे टुकड़े हजार सांवरिया कर दे मेरा पार, सांवरिया कर दे मेरा पार। तेरे दरस को तरस रहे हैं, तेरे दरस को तरस रहे हैं। नैन निगोड़े बरस रहे हैं, नैन निगोड़े बरस रहे हैं। तेरे दरस को तरस रहे हैं, तेरे दरस को तरस रहे हैं। नैन निगोड़े बरस रहे हैं, नैन निगोड़े बरस रहे हैं। इस दिन करते याद तुम्हें हम, इस दिन करते याद तुम्हें हम, इस दिन करते याद तुम्हें हम, इस दिन करते याद तुम्हें हम। ना भूलो सरकार कन्हैया कर दे बेड़ा पार, सांवरिया कर दे बेड़ा पार, कन्हैया कर दे बेड़ा पार, सांवरिया कर दे बेड़ा पार। दूर खड़े क्या देख रहे हो, दूर खड़े क्या देख रहे हो, दूर खड़े क्या देख रहे हो, दूर खड़े क्या देख रहे हो। मेरे दुखड़े हजार सांवरिया कर दे बेड़ा पार, सांवरिया कर दे बेड़ा पार, सांवरिया कर दे बेड़ा पार, सांवरिया कर दे बेड़ा पार। जय जय श्री राधे श्याम, सांवरिया कर दे बेड़ा पार। अरे दूर खड़े क्या देख रहे हो, और मेरे दुखड़े हजार सांवरिया कर दे। ये धूपबत्ती बंद करो यार, गले में धुआं जा रहा है। इसमें धूपबत्ती कौन ने जलाई है यहाँ पे? धूपबत्ती बजाना कल से यहाँ पे। जय दाऊद बाहर रख क्या उसको। जय जय श्री राम। बहुत सुंदर आपनी बाई नानी को मायरो आज आपा अपनी मारवाड़ी भाषा में सुनने जा रहे हैं। सजनों और नानी बाई को मायरो आपा ने घनी घनी सुंदर शिक्षा देवे है। काई शिक्षा देवे के आज भी भगवान रे आने री कमी नहीं है। अगर कमी है तो आपने भगता रे बुलाने री कमी है। आज भी भगवान आने के लिए तैयार है, लेकिन महाराज मीरा जेड़ी पुकार चाहिए, कबीरा सूरदास रहीमदास जेड़ी पुकार चाहिए। आपा का में भगवान आवे नहीं, पर आपा द्रौपदी की तरिया बुलावा नहीं।
देखो मारे ठाकुर जी रो नियम है, भगवान कहे भगत मैं आज भी आने के लिए तैयार हूं, मैं आज भी दया करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर तू मासू दया चाहे तो दया को उल्टो कर। दया को उल्टो कहीं होवे, दया याद। हे जीव तू माने याद कर, मैं थारे पर दया कर। अब आपा याद तो दुनिया ने करा है, लुगाई ने, माई ने, भोजाई ने याद तो बान करा दिन रात है, बाकी लिए मरिया जा रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। और दया भगवान की चावा का भगवान, तो भगवान भी तो बोड़ो को नहीं दो। हाँ इत तो बोड़ो को नहीं तो अब समझा। हाँ? भगवान रो नियम है। देखो द्रौपदी रे ऊपर, द्रौपदी रो भगवान रे ऊपर एहसान हो करजो हो, भगवान द्रौपदी के एहसान के नीचे दबेड़ा हा। कौन सो एहसान? कि जब भगवान की आंगली में चोट लगी तो कोई तो बोलो पाटी लियाओ, और कोई बोलो दवाई लियाओ, और कोई बोलो डॉक्टर बुलाओ, और वैद्य बुलाओ, और सगला आप की बात बोलन लग गया। द्रौपदी आप ही साड़ी रे फाड़ और मारा तुरंत भगवान रे पाटी बांध दी। आपको देखी महंगी है, बस सूरत की साड़ी को नहीं, बंगाल कलकत्ते की साड़ी को नहीं, कोई रेशम के तारा की साड़ी को नहीं, सोना के तारारी बनोड़ी साड़ी महाराज, सोना के तारारी बनोड़ी साड़ी। और बीच साड़ी ने फाड़ और तुरंत पाटी। भगवान कम लग्या द्रौपदी और थारो मारे ऊपर कर्जो है, और जके दिन वक्त पड़ो ब्याज पड़ ब्याज सड़ ब्याज घड़ ब्याज के सागे चुकाऊंगा मैं, राखू नहीं कोई रो मैं महाराज, मारो नियम है। और सजनो एक दिन मौको आयो, आपा सगला जाना हाँ भरी सभा का मायने द्रौपदी रा बाल पकड़ खींच दुशासन ल्यार खड़ी कर दी, साड़ी खींचने लाग्यो। भगवान मन में सोचे आज टाइम आ गयो भाई, आज द्रौपदी री लाज बचाने रो टाइम है। लेकिन भगवान मन में विचार करे कि जब तक मारो नियम पालन नहीं करे तब तक मैं लाज नहीं बचावा। कौन सो याद नहीं करे महाराज, द्रौपदी माने याद करेगी, मैं द्रौपदी पर दया करेगा। लेकिन द्रौपदी कहने लगी कि मारे 5-5 पति है, और 5-5 पतियां का होते हुए और मारी कोई साड़ी का हाथ लगा देगो। अरे दुनिया में कोई को मरेड़ो सो पति होवे, फूंक से उड़ जाए तो दुबलो पतलो, बिकी लुगाई का नहीं कोई आंख उठा के देखा तो वो आंख काट ले। और मारा इतना धुरंधर मरेड़ा को नहीं, धुरंधर वीर एक से एक तगड़ा है, और मारी साड़ी रे कोई हाथ लगा देगो। अब महाराज द्रौपदी आप रे पतियां का नहीं देखो, 5 का 5 पति गर्दन नीची कर ली, और 5 का 5 चाय पत्ती बन गया। द्रौपदी मन में सोचो तो गड़बड़ हो गया वही, अब क्या करा। भगवान मन में सोचने लग गया अब द्रौपदी माने पुकारेगी, पर द्रौपदी भगवान ने नहीं पुकार्यो। द्रौपदी कहने लगी जिन सभारे मायने भीष्म जेड़ा, द्रोण, कृपाचार्य जेड़ा वीर बैठा हो, उन सवारे मायने मारी साड़ी रे कोई हाथ लगा देवेगो। भगवान मन में सोचन लग गया ओ हो अभी इन्हें वीरा के ऊपर भरोसा है, ठीक है भाई ए बचा ले तो हमारी कहीं जरूरत है, बचा लियो। मारी तो जब सब तरफाऊ फूट जावे ने जना माने याद कर लीजियो, जना मैं तैयार हाँ। और जब तक थाने भरोसा है कि मानो ओ बचासी ओ बचासी ओ सहायता वो सहायता ले लो, थारी सहायता जितनी लेनी है कोई बात को नहीं है? लेकिन सजनों कृपाचार्य भीष्म पिता में द्रोणाचार्य सगला गर्दन नीची कर लेवे। भगवान मन में सोचो अब द्रौपदी माने पुकारेगी, लेकिन अब भी नहीं पुकारे हो। द्रौपदी आपरी साड़ी ने कस के पकड़ लेवे, मैं छत्राणी हूं, मारी रगा में छत्री को खून दौड़े, मैं मारी रक्षा खुद कर सकूं। भगवान बोलिया ओ हो खुद कर सके तो कर ले भाई, फिर मारी क्या जरूरत है, कर ले। आपने सागे भी आई होवे, आपा सोचा बेटो साथ देवेगो, बेटी साथ देवेगी, बाप भाई चाचा ताऊ काका बाबा साथ देवेगा, सगला साथ छोड़ दे। फिर आपा एक अहम राखा
मारे में ताकत है, अभी तो हाथ गोडा का मायने मैं मारो काम खुद कर सका, माने कोई की गरज को नहीं। भगवान कहे भाई हद होगी, सगला साथ छोड़ दी हो, लेकिन अभी तक आकड़ कौन गई महाराज है? मैं खुद कर ले, वही कर सके तो है? अब सजनों सामने 10,000 हाथियारों बल भी दुशासन रे मायने, और आ अबला नारी द्रौपदी महाराज कठों भी को मुकाबलो करे। द्रौपदी री साड़ी दुशासन पकड़ करके खींचने लाग्यो, आंगड़ियां चट चट करके टूटने लगी। द्रौपदी समझ गई लाज तो जावेगी, अब कोई उपाय को नहीं। और सजनों जब चारों तरफ हम फूट गई, जना भगवान की याद आई, हे द्वारिका नाथ और मेरी लाज तेरे। और महाराज जी ही कहो द्वारिका नाथ मेरी लाज तेरे हाथ। द्वारिका में भगवान बैठा भोजन करा, और भोजन की थाली तो महाराज छोड़ी, नंगे पांव भगवान दौड़ पड़ा, और दौड़ करके भगवान आया, और साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है, और महाराज बढ़ा दी साड़ी। खींच तो दुशासन पसीना पसीना हो गयो महाराज। 10,000 गज बल घट्यो, और घट्यो ने 10 गज चीर। 10,000 हाथियां को बल कम पड़ गयो, लेकिन वो 10 गज चीर कम नहीं पड़ियो महाराज। दुशासन पसीना पसीना होके मन में सोचने लग गयो कि आ लुगाई है या कोई साड़ी की फैक्ट्री है? निकलती जा रही है महाराज। ये आंखें खोल के देखे, ये मेरे को नहीं तेरो बाप फैक्ट्रो आगे लागेड़ो यहाँ हाथ करके बैठे ये वो के बिगाड़ सके महाराज? जगह भगवान की कृपा हो जावे जना, कोई बाल बांको नहीं कर सके। हाँ कहने रो मतलब कहीं सजनों, आ कथा आपने शिक्षा देवे कि उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई, योग्यता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई, योग्यता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। और नरसिंह जी रो चरित्र आपाने घनी घनी शिक्षा देवे है, और नानी भाई रो माई रो भैया ई लिए ही सुनो जावे है कि जका लोग आ कहे भगवान कुण देखो, तो पत्थर की मूर्ति है, खाली पत्थर का मंदिर बनोड़ा है। महाराज आ मैं पत्थरा में बोलना हूँ कहीं होवे भैया, आ कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 625 साल पहले की बात है। महाराज ठाकुर जी प्रकट हो, और महाराज नरसिंह जी री लाज बचाई, नानी भाई रो माई रो भरियो महाराज। तो आपने मन ने ओ विश्वास होवे है कहीं कि भाई कमी आपने अंदर है, भगवान आने में कमी उनकी करुणा तो निरंतर बरस रही है महाराज, बराबर बरस रही है। कमी अगर है तो अपनी पात्रता में है। अब महाराज पात्र खराब होवे, दूधियो दूध दे के जावे तो क्या होवे, दूध फाट जाए महाराज। अब दूधिया ने गाल काटा, अरे दूधिया अरे तू दूध चोखो को नहीं दियो, बेचारे भी की गलती रो थारे कर्मा ने वो के कर ले है। 3 जना महाराज छात के ऊपर मटका रखा, पानी बरस रहे हो भरने खातर है ना। और महाराज जब बारिश बंद हुई, पानी खूब बरस्यो, लेकिन महाराज जब बारिश बंद हुई तो 1 को मटको तो भरो, 2 का मटका खाली। अब जगह का मटका खाली रह गया, वह महाराज भगवान ने गाल काटन लग गया
कि अरे ओ परमात्मा ओ भगवान तू मारे सागे ओ भेदभाव करियो है। अरे मारे मटका खाली छोड़ दिया, मारा मटका भरया नहीं। अब सजनों इंद्र देवता तो पानी बराबर बरसायो, इंद्र देवताओं को के दोष और तो बराबर पानी बरसायो तो थे कहोगा बे दो मटका खाली किया रहा, खाली बांका लखना रहा और किया रहा। क्यों बोलो पहलो आदमी मटको तो बरसात में रखियो लेकिन सुंदो नहीं उंदो रखियो। अभी को बाप ही कौन बरस गए भी ने उंदे मटका में कितो पानी गिरो ने, एक बूंद को नहीं गिरी महाराज माई ने मटका में। उंदो मटको मुंह नीचे पग ऊपर कर दिया मटके का हमारा, उंदो खूब पानी बरसियो एक बूंद पानी की नहीं। दूसरे को मटको बोल रखियो तो सुंदो ही हो लेकिन फुटेड़ो हो, पानी भी खूब गयो सारो निकल गयो। तीसरो मटको जो सही और सुंदो फुटेड़ो नहीं हो वो पानी से लबालब। ए सजना मटके की जो की बात है ना ए आपने ऊपर लागू है। क्या कथा में भी तीन तरह का भगत होवे, एक तो होवे उल्टे माथे का उंदे गडेरा, उल्टे माथे का समझाणो की चावा समझे की, है ना, समझाणो तो की चावा और समझे। एक गांव के मायने ज्यादा बोतल बंसी आ, बोतल बंसी समझ गया ने, कालो पानी पीनिया। अब मास्टर जी मन में सोचो कि यार गांव ने सुधारा किया सुधारा कि प्रैक्टिकल करके सुधारा या नहीं। तो पूरे गांव ने इकट्ठा करया करे गांव वालों थाने आज मैं शिक्षा देऊं कि इस शराब में कितना गुण है कितो दोष है, थाने शिक्षा देऊं कितनी बुरी। से इकट्ठा हो गया। मास्टर जी एक गद्दो पकड़ के ले आया, एक गद्दो पकड़ के ले आया, एक बाल्टी में दारू शराब भरी। कहा देखो गांव वालों ध्यान से देखियो। बोले हाँ देखा मास्टर जी दिखाओ। अब बात दारू की बाल्टी भी गद्दे का आगे करे, गद्दो करे ओ पिए नहीं। फिर मास्टर जी बाल्टी दारू की आगे गद्दो करे ओ पिए नहीं। अरे गांव को समझ गया के मालूम मास्टर जी समझाना चाहे इतनी गंदी चीज है, गद्दो ही गुन पी रहे बावड़ा थे पी हो इन्हें समझाना तो आ चाहे कि इतनी गंदी चीज है। पर गांव का क्या मास्टर जी समझ गया के बोले देसी दारू है अंग्रेजी पीसी, आजकल अंग्रेजी को जमानो है। मास्टर माथो पकड़ लियो कि यार अंग्रेजी ले आओ यार। अब अंग्रेजी की बाल्टी भर के लाओ, मास्टर गद्दे के आगे करे गद्दो करे ओ पिए नहीं महाराज। क्या गांव को अब तो समझ गया के मानो चाहे देसी हो चाहे अंग्रेजी हो इतनी गंदी चीज है कि गद्दो भी मुंडो कौन लगा रहे हो, देखनो ही कौन चाह रहे हो बावड़ा, थे तो इंसान हो। गांव का क्या मास्टर जी एकदम समझ गया। मारे तो रोम रोम में चाननो हो गयो थारी बात सुन, प्रैक्टिकल में समझ गया। समझाना तो आ चाहे कि गंदी चीज है, पर गांव का के बोला मास्टर जी एकदम समझ गया। के समझिया कि आज के बाद में जो को दारू नहीं पिए वो सालो गधो हुए, रोज पीनी चाहिए। और पूरा गांव ही दारूबाज। मास्टर जी माथो पकड़ लियो कह रहे समझानो की सवार समझा इनके उल्टे मत देखो भगत कथा सत्संग मायरे में समझानो तो की चवार समझ की जा महाराज पकड़ के की चले जा करके मायने। दूसरो फुटेड़े माथे को कथा में सुने तो सब के सुनियो महाराज बहुत बढ़िया लाग्यो और बहुत चौखी बात लागी। तो के समझ आई ए महाराज याद ही कोनी सो क्यों निकल गयो हो इनके फुटेड़े। मिला लीजिए आपने कौन सा माथा कहा मिला लीजिए भाई। मैं तो कौन कोई से नहीं कौन करते तो बहुत बढ़िया ही हो। मन तो लागे तीसरे नंबर का यो लबालब भरेड़ा ही। मैं क्यों कहूँ फुटेड़ो और क्यों कहूँ उंदे माथे का आपा क्यों नाराज करा जी से बढ़िया ही बढ़िया है ना। तीसरा भगत होवे जेका सुंदा होवे और फुटेड़ा नहीं होवे महाराज बाने एक एक बात याद रहे। यानी आ है पात्रता, उनकी करुणा में कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो अपनी पात्रता में है भाई। अपने आप ने योग्य बना ले वे पात्र बना ले वे तो आज भी भगवान आने के लिए तैयार है। जिस घर में अंधकार भरा भगवान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से
जिस घर में हो भरा अंधेरा मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। जिस दिल में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। और आ जाते हैं राम कोई बुला के। लेकिन भैया जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। और जिस दिल में अहंकार भरा अभिमान भरा भगवान कहाँ से। देखो आपा भगवान के भोग लगावा। मन में सोचा रोटी ठंडी हो रही है जल्दी से पाछी उठा लिया नहीं तो कौन खावेगो बाद में। अब बताओ भगवान के भोग लगा रहे हैं आप अपनी सोच रहे हैं कि ठंडी क्या खाई जाएगी। अरे कम से कम एक आदमी ने जीवने में जितो टाइम लगे थाने ज्यादा ही जल्दी है तो भोग की थाली भगवान के मंदिर में रख दियो और थे भी जीवन बैठ जाओ कि भगवान मैं भी जीम लूँ थे सागी जीम लियो सागे चलू करा आपा कोई बात को नहीं। लेकिन कम से कम धीरे धीरे आपा जितनी देर जिम्मा हाँ सोचो आप थोड़ा सो सीरो रख दियो और थोड़ा सो आदि एक थोड़ा चूरमो रख दियो और मखाना जाए भगवान जिम ले हो गयो। ये नहीं जितो आपा ने जिम्मा ने इतो भगवान के भोग लगावा। और प्रेम से महाराज भगवान ने कहा मीरा की तरह कबीरा की तरह तो भगवान आज भी जीवन के लिए तैयार है। मीरा को दादो रोज भगवान ने दूध पिला तो भगवान कदे चाख्यू ही को नहीं पीने तो बहुत दूर की बात। और एक दिन मीराबाई ने ड्यूटी दी कि मीरा दूध पिलानो है और मीराबाई जार महाराज भगवान ने और दूध पिलाने लगी। वो पड़दो लगायो पिए ही को नहीं। मन में सोचो कह रहे दादो तो कहो पिलानो है लेकिन वो तो देखा ही को नहीं पीने की तो बहुत दूर की बात किए करा। आज तो दादो रोड़ा करेगो। मीरा हाथ जोड़ के ले बोली ओ थे तो आरोगो जी मदन गोपाल कटोरो ल्याई दूध को भरो। ओ थे तो आरोगो जी मदन गोपाल कटोरो ल्याई दूध को भरो। ओ थे तो आरोगो जी मदन गोपाल कटोरो ल्याई दूध को भरो। आरोगो जी मदन गोपाल कटोरो ल्याई दूध को भरो। दूध को भरो रे प्रभु दूध को भरो। दूध को भरो रे प्रभु दूध को भरो।
चिप जाएगा थारा गाल जका मोटा मोटा हो रहा ने लूला गेड़ा आम जीसिया हो जाएगा नहीं पी लो। भगवान नहीं पीवे। मीरा बोली थे के समझो थे जिद्दी हो तो मैं मां जिद्दी हूं। थे आ सोच रखी हो कि मैं पीऊं नहीं और मैं आ सोच रखी हूं कि बिना पियाया जाऊं नहीं। मैं तो मरूंगी कटारी खाए। भगवान मन में सोचो जिद्दी है पी लो नहीं तो कलंक और लगेगो। और गट गट पीवण ला गया चार बुझारा नाथ। भगवान महाराज भाव के वशीभूत होकर के और वो दूध पीवने लग गया। सजनों कहने को मतलब यो है कि आपनो भाव नहीं है भगवान ने पीवाने को, आपनो भाव नहीं है खवाने को। और आपा कवा के भगवान खावे नहीं भगवान आवे नहीं, लेकिन आपा भगवान ने प्रेम से बुलावा। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। द्रौपदी की तरह हम बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह हम बुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं। बिल्ली की तरह हम खिलाते नहीं, बिल्ली की तरह हम खिलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, पर द्रौपदी की तरह हम बुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, पर बिलनी की तरह हम। आप लोग शांत रहें। देखो कोई गेस्ट आए तो शांति से आओ, शांति से जाओ, डिस्टर्ब मत करो। बताऊं आपको मैं, हल्ला गुल्ला करोगे या तो आप देवे। नरसिंह जी महाराज रो जन्म गुजरात प्रांत रे मायने जगजूनागढ़ गांव रे मायने होयो। नागर वंश बड़े आचारी, जूनागढ़ गुजरात मझारी। शिव की महिमा बहुत बखाने, विष्णु भगति सपने नहीं जाने। नागर वंश गुजरात प्रांत रे मायने जगजूनागढ़ गांव। और महाराज मेहता बामणा रे घरा नरसिंह जी रो जन्म होयो। नरसिंह जी महाराज बचपन रे मायने सुनता नहीं है, बोलता नहीं है, गुंगा बहरा। महाराज बचपन रे मायने नरसिंह जी री मां चली बसी, मां चली गई। और थे तो जानो ही हो कि जिनरी मां मर जावे है, जिनरा मर जा बादशाह और रुलता फिरे वजीर। महाराज उनकी दशा बड़ी घनी होयो करे है। अब जब मां नहीं है तो महाराज उन टाबरा ने ज्यादा कोई प्रेम भी नहीं करे। महाराज भाभी ही भाई हो, भाई थानेदार हो, लेकिन थानेदार हो तो आपके घर हो। भाभी कदे नरसिंह जी ने पानी नहीं पियावती। महाराज मां मरने के बाद में कदे नहीं पूछती। आ लोगों की बड़ी गंदी आदत है महाराज, कि कोई मरे जना तो बिना माथो पटकेगा, लंबा लंबा आंसू भावेगा, पछाड़ खावेगा। अरे हमारी फलानती, अरे तू मामी हो, काकी हो, ताई हो, चाची हो, भाभी हो, सगली सी हो है महाराज। एक बार तो आंसू भावे, बाद में पूछनी को नहीं आवे। पहले से चलती आ रही है, आज की बात को नहीं, पहले से महाराज। बिचारी दादी जकी नरसिंह जी ने खिलाती पिलाती राखती, संता रे सत्संग में जावती, पास में ले जावती। संता ने कहती महाराज मारे ई टाबर रो काई होवेगो, ई टाबर रो काई होवेगो। महाराज बड़ी चिंता करती। हाँ भाभी एक काम जरूर करती, काई कि कोई गांव रे मायने पूछ ले तो बहन तू ठीक है, तो कहती क्या कि ठीक हूं। क्यों? एक तो भारी बात, सासू तो मर गई, छाती के ऊपर वो गुंगो बैरो लठ छोड़ चली गई।
मैं तो परेशान हूं, तेरा साची बता। कदे पानी नहीं पिया भी ने, लेकिन पूरा गांव में यहाँ कह जिया बाई ने संभाले है, पूरा गांव का माई ने महाराज आग कर रखी है। माई संता कन ले जावे, कहे महाराज माने ई टाबर री घणी चिंता लाग रही है, ओ मारो टाबर घणो भोळो है, रो काई होवेगो। संत कहन लाग्या माई चिंता मत कर, क्योंकि भोले को भगवान होवे। कदे सियाणे को भगवान सुनियो है के? माई चिंता तो बिकी करो जो को ज्यादा सियाणो है, भोले की चिंता करने की जरूरत है। भोले को आंधे की माखी कौन उड़ावे? आंधे की माखी राम उड़ावे। तो भाई भोले की चिंता मत करो, भोले की चिंता तो भगवान करसी। शाणियों ने ज्यादा संभाल लो, शाणियों संभल गया तो सह संभल गया महाराज। नहीं संत जी ओ महाराज सुने को नीर, बोले को नीर, महाराज बहुत गुंगो बेर से संतारी गोद में देवे महाराज। एक संत कान में मंत्र दियो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। कान में मंत्र दियो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। और महाराज जी आई कान में राधे कृष्ण मंत्र दियो, मंत्र देवता ही कान का फाटक खुल गया महाराज। बालक सुनन लाग गयो, बोलन लाग गयो, कैंची की तरह जबान चलने लगी महाराज। कान हो गया बेटी का बाप का मोरिया का सा, आधे को थे मोरिया का सा कान हो गया। देखो भगवान की कृपा हो जाए, के को नहीं हो महाराज। बहरो सुने गुंग पुनी बोले, अंधे को सब कुछ दर्शाई, लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे। आहा, जब भगवान की महाराज कृपा हो गए तो काल तक जको बालक सुनतो नहीं, बोलतो नहीं। आज महाराज के कहनो, अरबपति धन का नहीं पारा, अरबपति धन का नहीं पारा, कहना राख देव उधारा, कहना राख देव उधारा, अरबपति धन का नहीं पारा, अरबपति धन का नहीं पारा, कहना राख देव उधारा, कहना राख देव उधारा। जहाँ जहाँ चले दिशावर जावे, जहाँ जहाँ चले दिशावर जावे, कर व्यापार माल बहुलावे, कर व्यापार माल बहुलावे। महाराज ठाकुर जी की कृपाओं ठाठ होगी, जहां जहां चले दिशावर जावे। और अरबपति आ देखो थे काल तक महाराज की कोनियो, आज अरबपति। सजनों आज तो अरब लाख करोड़ की कोनी होवे, आजकल तो बातें लोग करोड़ा में करे। 650 साल पहले लाख रुपया भी है ना, लाख बहुत होता। कोई के पास लाख होता ना, आपा के कहता वो लखपति सेठ है, लखपति। और करोड़, करोड़ होने की बात तो दूर, कोई मुंडो बोलतो ना करोड़ तो मुंडो टेढ़ो जातो करोड़, पर बोलियो कौन जातो इतना हुआ करोड़, इतना होता महाराज करोड़। आजकल तो टाबर भी करोड़ा में बात करे, मकान बने तो करोड़ा में, ब्याह हुए तो करोड़ा में, लाखों को तो जमाना ही चले गए महाराज। पर पहले महाराज लाख ही घना होता। और नरसिंह जी उन समय में लखपति नहीं, करोड़पति नहीं,
अरबपति धन का नहीं पारा। महाराज पैसे की कोई कमी नहीं और गहना राखे देवे उधारा। लोगों ने रुपया उधार देवे पर इया कौन दे, पहले पीढ़ियों रखे। पीढ़ियों समझ गया ना, समझ गया ना? हाँ, लोग आया पता है जल्दी समझ जाए, क्योंकि पीढ़ियों बहुत चौखो लगे, जान दे दे लेकिन पीढ़ियों कौन छोड़े। एक ससुरो बू ने बोलियो कि बू पंसेरी ले क्या, पंसेरी समझ गया ना, 5 शेर की आती पली, अब तो बंद होगी, किलो चाल गया। पंसेरी लेके आई, बू बोली के देखो ससुरो जी मेरे से उठे कोनी, मेरे तो आता में जान कोनी। ठीक है, कौन उठे? ससुरो के करियो कभी पंसेरी पर सोनो मंडा दियो, सोने को पात लगा और 2 कड़ा लगा और सांकल सी बना के ले बू तेरे खातिर सोने को बढ़िया सो बना लाया हूं मैं, और मंगलासूत्रम, मंगलसूत्र को बाप ले पैर ले। अब महाराज बाप देखो इतो सोनो, मैंने मंगलसूत्र सोने से मतलब हो इतो सोनो, बाबू भी ने भारी तो हो पर गले में गाल लियो। पुराने जमाने में चाकी पीसने को काम हो, चाकी पीस से आके छाती पर खूब लागे, लेकिन सोनो है लागे तो लागे, सोने की मार कटे पड़ी। अब महाराज बात चाकी पीसे धड़ई धड़ई और बार खूब खुश हो गए, आज तो महाराज ससुर जी खूब बढ़िया लागे दिए, लागे तो लागे। ससुरो बोलो भूबा पंसेरी ले आई, बोले ससुरो जी थाने काल कयो ने के मेरे से उठे को नहीं। ससुरो बोलो बावली तेरे से के को उठे, तो 1 घंटा छाती पर खा रही है भी पंसेरी तेरे के को उठे। तो सोनो बहुत प्यारा लगे लगाया ने। अब महाराज पीढ़ियों रखे इया लोग जीम जावे, ब्याज तो के मूल ही पाछा गोंदे, नरसिंह जी ने पतो है। लेकिन एक बात ध्यान रख जो मेरा भाई, कोई का पिस्सा खा के कदे राजी मत हो जो, 2 रुपया दे के राजी हो जो। क्यों? अगर आपा कोई का 2 रुपया खा लिया ने तो अगले जन्म में भी के घर को नौकर बन के चुकानो पड़े, गद्दो बन के चुकानो पड़े, कुत्तो बन के चुकानो पड़े, लेकिन वह रुपया चुकाना पड़े। आ बात ध्यान रख जो, कोई रो खो खार राजी कदे मत हो जो। अब तो ते खा के राजी होगा कि देखो मारो कोई के बिगाड़ सके, लेकिन ऊपर लगी लाठी में आवाज को नहीं होवे, ध्यान रख जो महाराज। ये बात चुकाना तो पड़े, कोई किरो नहीं खा सके महाराज। आपा कोई री 2 रोटी भी खाइया बिके बदले में या तो भजन करेड़ो भी ने देनो पड़ेगो, और नहीं तो अगले जन्म में भोजन करानो पड़ेगो, देनो पड़ेगो महाराज। आप कोई किरो नहीं खा सके। ईशा काम करके जाओ कि दुनिया पीछे आपने रोवे के भलो आदमी हो महाराज, बहुत बढ़िया आदमी हो। कबीरा जब पैदा हुआ जग हंसे तू रो, और ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रो। इसो काम करके जाओ कि दुनिया थाने रोवे। एक आदमी हमारे गुरुजी के ना के बोलो गुरुजी मैं इसो काम कर दियो कि दुनिया मने रोवेगी। गुरुजी मन में सोचो है तो दुष्ट आदमी हो करियो की है, इसो है तो नंबर 1 को दुष्ट। पूछो रे भाया तू इसो के करियो है कि तने पूरा गांव रोवेगो? 1-2 नहीं पूरा गांव रोवेगो क्या? मैंने पूरा गांव ही रोवेगो, टाबर भी रोवेगा, मैंने इसो काम करियो। अरे इसो के काम करियो है? बोले गुरुजी मैं गांव में एक भी इसो आदमी कोने छोड़ो जगह रुपया उधार नहीं लिया है। 100 रुपया उधार ले रखा है, टाबरा से भी ले रखा है रुपया, 2 रुपया 5 रुपया, और मैं तो मेरे बाप जिंदगी में कोई का चुकाऊं नहीं। सैका खार मरूं और पूरा गांव बार लगो रे बारे खाग्यो रे मर गयो रे, पूरा गांव मने रोवे। तो मेरा भाई गांव रुआओ लेकिन यहाँ खा के मत रुआओ, खुआ के रुआओ का भलो आदमी हो महाराज, खुआतो पियातो बढ़िया भलो आदमी। नरसिंह जी महाराज अरबपति धन का नहीं पारा, गहना राखे देवदारा। और सजनों देखो सबसे बड़ी बात भगवान रो भजन, भजन नहीं भूल रहा है सजनों। पीसो आने आने से और पीसो नहीं आने से भजन को कोई संबंध नहीं है। भजन करनी हो आदमी गरीबी में भी भजन करेगो और पीसो आने के बाद भी
भजन करेगो। और जगह के मन में भजन नहीं है, वो मंदिर में कब तक जावेगो? हे भगवान कोठी बना दे, बेटे को ब्याह करा दे, तभी तक वो संतांकन जाओगे, तभी तक लोग बावड़ा है। बाबूजी कन जाके संतांकन जाके महाराज भक्ति पूछनी चाहिए। लोग बाबा ने कहे बाबा बेटे को ब्याह को नहीं हो रही हो, ब्याह करा दे। अरे बावड़ा बाबो बेटे को ब्याह कठू करावे गो? क्यों? बाबा को तो खुद ही ब्याह को नहीं हो रही हो, वो तो कुंवारो फिर रही है। वो तेरे बेटे को ब्याह करा तो पहले खुद को ही कर ले तूने, हैं? अभी ने कहे बाबा बेटे को ब्याह करा दे। देखो के लोग आ रही है। अरे बाबा से भक्ति पूछो, भजन पूछो, कोई रास तो पूछो तो समझ में आवे बात। लेकिन लोग उल्टे माथे रहे। भजन करनी हो आदमी पीछा मिलने के बाद में भी महाराज परोपकार को काम करे है। महाराज भगवान रो भजन करे है। ए सजनो पूर्व जन्मरा संस्कार होवे भजन का भी। जको पिछले जन्म में भजन करेड़ो होवे वो इस जन्म में भी भजन करे, और जको पिछले जन्म में उल्टा सीधा कर्म करेड़ो होवे वो इस जन्म में भी उल्टा सीधा कर्म ही करे। पूर्व जन्मरा हमारा संस्कार। देखो भजन नहीं करने का 100 बहाना है और करने को कोई बहानो नहीं है। बिल्कुल बहानो नहीं है कि हमारे घर की परिस्थिति ठीक नहीं है, हमारे अभी बादुड़ी के बापू को स्वभाव ठीक को नहीं रे, दिन भर गाल काटे महाराज, कट्ठे भजन करार, मन ही कौन लागे, ऐसे फालतू की बात है। क्यों? अरे भाई थे थारे मोहल्ले ने, गांव ने, घर ने एक कमरे में भगवान को मंदिर बना लो। क्या महाराज रहने तो कमरों को नहीं कट्ठे मंदिर बनावा? अरे कोई बात नहीं, अपने मन को ही मंदिर बना लो, श्याम सुंदर को उसमें बसा लो। अपने मन को ही मंदिर बना लो, श्याम सुंदर को उसमें सजा लो। अपने मन को ही मंदिर बना लो, श्याम सुंदर को उसमें बसा लो। अपने मन को ही मंदिर बना लो, श्याम सुंदर को उसमें बसा लो। भावना का ही नैवेद्य आगे धरो, भावना का ही नैवेद्य आगे धरो। प्रेम का मंदिर का मूल अर्पण करो, प्रेम का मंदिर का मूल अर्पण करो। अपने आरत की आरती सजा लो, श्याम सुंदर को उसमें बसा लो। अपने आरत की आरती सजा लो, श्याम सुंदर को उसमें बसा लो। अपने मन को ही मंदिर बना लो, श्याम सुंदर को उसमें बसा लो। अपने मन को ही मंदिर बना लो, श्याम सुंदर को उसमें बसा लो। राधे अपने मन को ही मंदिर बना लो, श्याम सुंदर को उसमें। घर ने मंदिर नहीं बना सको कोई बात नहीं, आप रे मन ने मंदिर बना लो। भजन करने को कोई बहाना नहीं है और नहीं करने का 100 बहाना है। कंस मथुरा में पैदा होयो लेकिन काम किसी आ करया है? मथुरा में रहना कदे कोई भजन होया करेगी हैं? और विभीषण लंका में रहम तो एक भजन करनी हो आदमी नहीं, राक्षस ही राक्षस। लेकिन महाराज दिन रात राम 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 राम। एक बार मंत्री लोग शिकायत कर दी, रावण ने जाके बोला महाराज थारो भाई तो थारे दुश्मन को नाम लेवे है, चुगल खोरिया चुगली करे बिना चुक्यो नहीं करे महाराज, चुगल खोरा की आदत होवे, छोटी सी बात की 4 लोगों की चुगली करे महाराज। फिर माने आनंद आवे, कहा अब लड़सी अब चौखो लाग सी महाराज,
कई लोगों की आदत हो दो चार लड़ा नहीं देवने मगर रोटी को न पचे रोटी जना ही पचे जना तो इनके बिन्ने के हाँ अब रोटी पची आज रोटी दो ज्यादा खावा क्यों पड़ोसा का सिर फुटोड़ा है ऐसा भी लोग हुआ दुनिया का महाराज जाकर के मंत्री लोग शिकायत कर दी कि महाराज थारो भाई तो थारे दुश्मन को नाम लेवे रावण बोले बुलाओ क्यों रे विभीषण तुम्हारा दुश्मन को नाम लेवे विभीषण बोले बाप जी मैं थारा दुश्मन को नाम क्यों लेऊं तो की को नाम लेवे बाप जी मैं तो थारो नाम लेऊं और भाभी को नाम लेऊं मैं क्या दुश्मन को नाम लेऊं मैं तो भाभी को नाम लेऊं और थारो नाम लेऊं अच्छा और राम राम जो करे वो मारो नाम है तेरी भाभी को नाम है अरे बोले बाप जी मेरी पूरी बात तो सुनो के देखो मेरो नियम है मैं 1,00,000 बार जब तक रावण मंदोदरी नहीं बोल लू ने पानी नहीं पीऊं महाराज मेरो नियम है तो फिर अब बाप जी थारो नाम ही तो बड्डो है कि रावण मंदोदरी बोलू तो मैं तो प्यासो ही मर जाऊंगा कितना दिन बोलूंगा इतो लंबो नाम है लाख पूरा वही को नहीं फिर बोले महाराज शॉर्टकट को जमानो है नाम बड्डो है तो शॉर्ट में कर लियो शॉर्ट को मतलब पहलो अक्षर ले लियो बाकी छोड़ दियो तो बाप जी थारे नाम को पहलो अक्षर ले लूं और भाभी के नाम को यानी रावण को रार मंदोदरी को रावण मंदोदरी रावण राम है राम है राम रावण बोले यार भाई आज ना तो तू पूरे घर पे भी लिख ले तो भी कोई बात लिख ले घर का ऊपर भी रावण मंदोदरी लिख राम राम अब तो भी राम ने बजे रावण सोचे मेरो नाम लेवे मेरी लुगाई को नाम लेवे अब देखो यानी भजन करने का महाराज कोई बहाना नहीं और नहीं करने का 100 बहाना है नरसिंह जी महाराज पूर्व जन्म में भी भगत था और इस जन्म में भी भगवान की भक्ति पूर्व जन्म में नरसिंह जी कहिया महाराज मुचकुंद देखो आप भारत भूमि वीरारी भूमि है महाराज एक से एक वीर भया भारत भूमि के ऊपर इन्हें कहे देवभूमि और महाराज ये भारत भूमि के अंदर जो राजस्थान की भूमि है ना आहा उन तो महाराज कहनो ही कहीं क्यों आज भी सज्जनों राजस्थान में 3 चीजा हैं शर्म कर्म और धर्म ये 3 चीज आज भी राजस्थान के मायने विद्यमान है और जयपुर वयपुर भरतपुर और राजस्थान को नहीं इमर यूपी में अंतर को नहीं है आगे जयपुर से आगे जैसलमेर जोधपुर बाड़मेर वो जो एरिया है ना मैं तो आजकल ज्यादा कथा भी नहीं करूं मन तो भी नहीं चौखो लागे महाराज दया 12 का मारवाड़ी क्योंकि 12 कन पिस्सो गन तो पिस्सो को एक घमंड होवे बिन्ना के पिस्सो तो कम है लेकिन दिल में प्यार बहुत होवे महाराज बाजरे की रोटी सांगरे की सब्जी भी खुआवे तो यहाँ खुआवे जिया बस घी की चोपड़ेड़ी है महाराज लुकी भी चौकी लागे बहुत वास्तव में देखो झूठी बढ़ाई नहीं करूं महाराज इतनी चौखी लागे चाहे माटी में लोड़ी होवे सच्ची को था ना धूल उड्डे भी ना तो और उड्डे गए है दोहरा में धूल उड्डे महाराज कभी माटी भी मिल गया लेकिन प्रेम भाव है महाराज भी प्रेम भाव में माटी की रोटी भी चौखी लागे है राजस्थान के मायने शर्म कर्म और धर्म ये 3 चीजें आज भी विद्यमान है महाराज इरो नाम है राजस्थान एक आदमी ने पूछो कि भाई इन्हें राजस्थान क्यों कहे राजस्थान क्यों बोले कि महाराज और तो मैंने बेरो को नहीं लेकिन मारे ठहने थान गणा है थान समझ गया कि माता जी को थान भैरू जी को थान बालाजी को थान तेजा जी को थान गोगा जी को थान भोमिया जी को थान इलिए को नाम राजस्थान देखो थे जाके कितना थान भरोड़ा है महाराज राजस्थान में ही है यूपी बिहार बंगाल नेपाल में तो फिर भी थान होगा इन्ना के महाराज थान बनाने जो ईंटा उठा के ले जाए लोग देखिए बात करो एक बार 12 की बस घूमना आईडी वृंदावन का मायने मन बोलो महाराज मैं बस का मायने सो रहा और नीचे कोई टायर खोल के ले गयो सुबह बस स्टार्ट करा बस चाले वो नहीं अब चाले के बाप के सिर भी का तो टायर ही को नहीं टायर चक्का ही रात में काट लिया लोग मैं बोले भाया चोर की नगरी संभल के जाता ईंटा लगा दी नीचे तो और टायर खोल के ले गया महाराज नया टायर है बेचारी बस का तो भैया राजस्थान की महिमा तो आहा कहीं कहनो भाई आ तो स्वर्गा ने शर्मावे देवता भी महाराज तरसई दोरारी धरती के लिए ओ या तो स्वर्गा ने शर्मावे इन पर देव रमन ने आवे इन रोजस नर नारी
धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी, हाँ धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी। या तो स्वर्गाने शर्मावे, इन पर देव रमण ने आवे, इन रोजस नर नारी गावे, धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी, आ धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी। नर नारी गावे, धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी। नर नारी गावे, धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी, धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी, धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी। या तो सुरगा ने शर्मावे, इन पर देव रमण न आवे, इन रो जस नर नारी गावे, धरती सूरज कण कण ने चमकावे। और जगह महाराज सूरज निकले ही कोनी ठंडिया का महीने। राजस्थान में ज्यादा दिन सूरज टिक्योड़ो कोंडे, धूर कमी आवे, सूरज रोज निकले, कण कण ने चमकावे सूरज। चंदो इमृत रस बरसावे,
चाहे कितनी भयंकर गर्मी पड़े, लेकिन रात में बेटी का बाप की इसी एयर कंडीशनर हवा चले। देखो राजस्थान का दौरा का महीने जा रहा है, कणकण ने अमृत रस बरसावे और तारा हिस्सा निकले बेटी का बाप का चोखा न्यो छावर कर जावे धरती। यहाँ मत सोचो कि थे मारवाड़ी बैठा हो तो थारी बड़ाई करूं, और करूं नहीं तो क्या करूं, 4 दिन 3 दिन और काटना है वह काट लेंगे, लेकिन बड़ाई वाली बात को नहीं। अब बात सच है, देखो धोरारी धरती री महाराज बात सच है। आ शर्म कर्म धर्म, एक बात देखो, मारवाड़ी व्यक्ति कठे भी गयो प्रगति क्यों करी, क्योंकि वो 3 चीजा कदे कौन बोलो, शर्म कर्म और धर्म, और जो कोई 3 भूल गयो वो कदे प्रगति करी को नहीं महाराज, चाहे वो मारवाड़ी हो चाहे कठे गयो। वो जितो कमायो भी मैं धर्म हमेशा करो, वो आप रे कर्म रे ऊपर विश्वास करो, और घर रे मैंने महाराज वो शर्म राखी, जना हमेशा हर जगह महाराज प्रगति करी, और ए 3 चीज को राखे महाराज वो प्रगति करे है। और राजस्थान की भूमि आपने सिखावे है, तो राजस्थान की भूमि री वीरा से महाराज गाथा भरोड़ी है, और आप पूरी भारत भूमि है, देव भूमि है, इनमें भी महाराज एक से एक वीर होया, इन कहनो कहीं। और महाराज एक वीर होया, उनको नाम हो महाराज मुचकुंद, जो देवता री सहायता करने के लिए गया। भयंकर युद्ध होयो महाराज, तलवार से तलवार टकराई, भाला से भाला टकराया, धनुष से धनुष, बाणा से बाण, और महाराज खूब खून की नदियां बादी, जोर की महाराज लड़ाई हुई। अंत में मुचकुंद महाराज की विजय होगी। महाराज बोलो मुचकुंद जी महाराज की जय। मुचकुंद जी महाराज की विजय होगी। देवता कौन ला गया, मुचकुंद जी वरदान मांगो, कहीं चाहिए। मुचकुंद जी कौन ला गया, दिन रात जाग जाग के लड़ाई करी हूं महाराज, मने नींद आ रही है, मैं सोनो चाहूं हूं। देवता बोला महाराज सोने को के वरदान लेनो, यही सो जाओ। के ना ना यहाँ नहीं सो, क्यों? बोले कोई काची नींद में जगावे जना झाल गणी आवे, आंख लाग गया कोई आके दरवाजो खटखटा दे जना यहाँ लाग गया कर रहे इन अभी आनो के थोड़ी देर बाद में आ जाता हो। महाराज कहने रो मतलब कहीं है कि मुचकुंद जी कहने लग गया कि महाराज मने सोने को वरदान दियो, कि माने कोई जगावे नहीं, ईशो वरदान दियो। सजनो नींद आ रही हो, जरा सोचो, नींद आ रही हो वे है ना, और बाबी राजस्थान की ठंडी हो, ठंडी को टाइम हो ठंडी, और बाबी राजस्थान की ठंडी है ना। अच्छा एक बात देखो, नींद है ना 3 बजे तक आवे कि नहीं आवे, कदे गौर करी क्या बात है। पर 3 बजे बाद में जी आई 4 बजे तो इतनी मीठी मीठी नींद आवे महाराज। आहा 6 बजे तक आंख ही कौन खुले, 4 बजे उठ जाओ तो उठ जाओ, नहीं तो 6 ही बजे सीधा। कदे देख लीजिए, कदे सोचो इसो क्यों होवे, इको कारण है। सुबह सुबह सनकादिगण आशीर्वाद देवे, घूमने खातर आवे, शाम के शिवजी आवे, सुबह सनकादिगण आवे आशीर्वाद देवे। के बोले इतो ही बोले वर्धताम अभिवर्धताम, इतो ही बोले वर्धताम बढ़ो, और इतो मतलब है बढ़ो और बढ़ो, बढ़ो और बढ़ो। के बढ़ो, के भजन करनी है को तो भजन बढ़ो, और कोई टाबर पढ़ाई करनी हो पढ़ रही हो, इसलिए कहे सुबह 4 बजे टाबर ने उठ के पढ़ना चाहिए। जितो 22 घंटा में याद नहीं हो वो सुबह 4 से 6 के बीच में याद हो जाए महाराज। आप बिल्कुल 1.25 महीना करके देख लो, मारो तो प्रैक्टिकल क्रेडो है, गुरुजी माने सुबह उठाता पढ़ना खत्म, तो माने तो पत्तो है। 2 घंटा में ईशो याद हो जावे, जो 22 घंटा में याद नहीं हो महाराज। 1.25 महीने तो जोर आवे को, और बाद में आदत पड़ जाएगी बाद में जोर को नहीं आवे, आदत पड़ जाएगी। एक आदमी आगे बोले महाराज टाइम खराब चल रही है, किताक दिन को है, बोले 4 महीना को और है, बोले बाद में आदत पड़ जी सी भाया और की है, ऐसी तो खराब ही, पर आदत पड़ जी तरह खराब लागे को नहीं। तो 1.25 महीना तो जोर आवे, बाद में आदत पड़ जाए। लेकिन अब बात पक्की है महाराज, सुबह जको टाबर पढ़ाई करे है की पढ़ाई बढ़े है। एक तो वातावरण शांत, एक दिमाग शांत, और एक सनकादि गणा को वरदान साथ, जना महाराज सुबह पढ़ाई चौकी रहे। आज टाबर रात ने तो 2 बजे तक पढ़े और सुबह 9 बजे तक सोवे,
अब कठु पढ़ाई आवे महाराज, पेपरा का टाइम में पूरी रात जागे। अरे बावड़ा चोखो भलो आदमी रात नींद काट ले तो वो बावड़ो हो जा दो, चोखो भलो आदमी। अब सोचो पेपर के टाइम में नींद काटे कोई टाबर, वो लिख के बाप को सिरासी के बैठे स्कूल में, के लिख के आवगो, वो तो नींद में ही बावड़ो रहेगो, जो को याद करो वो और भूल जागो। ये खातिर भैया पेपर का टाइम में नींद तो पूरी लेनी चाहिए, फेल हो चाहे पास वा बाद की बात है, और नींद तो ले हो। देखा हो जगह देखा जिसे शरीर ने क्यों खराब करा। पढ़नो तो पहले पढ़ लियो, पढ़ाई करने तो पहले पढ़ ले महाराज। दिमाग आपनो फ्रेश रहसी सही रहसी तो चोखो लिख रहा वहां, और दिमाग ही खराब रहसी तो के लिख किया वहां। आ सोचो ये खातिर टाबराना 6-7 घंटा की नींद तो 6 घंटा की तो कम से कम लेनी चाहिए भाई टाबराना, देख लो रोज। अब सजनो भजन करनी है को भजन बढ़ो, पढ़नी है की पढ़ाई बढ़ो, और सोनिए की नींद बढ़ो। इसलिए महाराज सुबह 4 बजे बहुत मीठी नींद आवे, और ठंडी के टाइम में तो कहनो ही के। और राजस्थान में बहुत जोर की ठंडी पड़े महाराज, गुदड़ी बारे मुंडो काटता ही बर्फ जम गया, इसी ठंड पड़े बेटी के बाप की। ठंडी को टाइम होवे, एक कमरे में 5 जना सो रहा हुआ है, 5 जना एक कमरे के मायने है ना। ठंडी को टाइम कोई आके दरवाजो खटखटा देवे, गारंटी की बात है 5 जाग जाए लेकिन कोई सोई कौन बोले। उल्टो आपकी गुदरी ने काठी और क्या पत्तो नहीं चल जाएगा मैं जाग गयो। वो दरवाजो जिया जोर से खटखटावे और महाराज वो और गुदरी काठी करे। क्यों कौन बोल रहे 5? क्योंकि 5वां ने पत्तो है जब को बोल रहे वो कुंटो खोल ले। एक खातिर 5 ही कौन बोल रहे पड़े हैं महाराज का, 5वां में एक ही नहीं बोल रहे। तो भाई सोने को बड़ा विचित्र मामला है। इसलिए मुचकुंद जी के महाराज माने सोने को वरदान दे दियो कि ठीक है जाओ थाने सोने को वरदान दियो। बोले महाराज जगह और बता दो कट्ठे सो, कहीं आकर राजस्थान चौकी जगह बैठे जाके सो जाओ थाने शांति मिली। तो धौलपुर है ना अपने पास में ही, मथुरा के पास में ही धौलपुर, ज्यादा दूर को नहीं, बटे मुचकुंद गुफा बनोड़ी है, मुचकुंद बठी जाके सोया है। और महाराज मुचकुंद गुफा में जाके सोया। अब धौलपुर में उत्तर प्रदेश में कोई ज्यादा अंतर को नहीं, वो सीमा है ना तो भाषा भी लमसम बराबर सी है। अब सजनो द्वापर समय आयो, भगवान कृष्ण होया, कालीवन नाम को एक मलेच्छ हो जिन्हें वरदान हो कि महाराज वो अस्त्र से शस्त्र से कैसे नहीं मरे। भगवान मन में सोचने लग गया ओ भी वरदानी और महाराज मुचकुंद भी वरदानी, वरदानी से वरदानी ने आपस में टकरा दियो। जके को वरदान तेज होएगो वही जीत जावेगो। भगवान भी से लड़ा नहीं, भगवान रण छोड़ बन के आगे आगे भाग्या, पीछे कालीवन भाग रही हो। अरे रुक जा के भाईला आ जा, जेठा रुकनो भटी रुका, रास्ते में स्टॉपेज है को नहीं रुकने को, आ जा। भागता 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 महाराज भागता भागता और भी गुफा रे मायने जा भगवान श्री कृष्ण और आपरो पीताम्बर मुचकुंद जी ने महाराज उड़ा दियो और आप एक कोने में जार छुप गया। और जब पीताम्बर मुचकुंद जी ने उड़ा दियो, कोने में जार छुप गया, कालीवन मन में सोचने लग्यो ओ हो मारे डर के मारा आर सोयो ही कमाई ने। और महाराज मुचकुंद जी का ऊपर दे लात दे लात दे लात दे लात। अब खूब वरदान लेके सोया हा, लेकिन लात पड़ा बड़ा बड़ा का वरदान फैल हो जाए। महाराज वरदान के करे लात पड़ा, ए तो देवता वरदान दियो, कुंभकर्ण ने तो ब्रह्मा जी वरदान दियो हो, लेकिन रावण भी बिना लात मार मार के जगा लियो। अब जिया ही लात पड़ी महाराज आंखें खुली, अरे ओ वरदान तो महंगो पड़े ने, मार मार के लात कमर लाल कर दियो। तो वरदान खड़ा होया, आंख खुली और आंख खुलता ही महाराज ज्योति निकली, कालीवन जल करके बस भगवान की जय। कालीवन जल करके भस्म हो गयो। और महाराज ई के बाद में चारों तरफ देखने लग गया, भगवान बंसी बजाता हुआ सामने आया। मुचकुंद जी कहने लग गया महाराज थे कौन हो, माने क्यों जगाया हो? कहने लग गया भगत मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण मैं भगवान हाँ। तो महाराज माने क्यों जगायो है? बोले आगे कलयुग आ रही है, थाने लोगा ने जगानो है
और भक्ति रो प्रचार करनो है। मुचकुंद जी कहन लाग्या माने नींद आ रही है। अरे घना दिन सो लियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सो लियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। जाग मुसाफिर जाग रे तू जाग मुसाफिर जाग रे तू जाग मुसाफिर जाग। जाग मुसाफिर जाग घना दिन सोचियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सोचियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सो लियो रे अब तो जाग मुसाफिर। मुचकुंद जी कहने लगा ठीक है महाराज थे कहो तो जागूंगा। थाने नरसी बन के जानो है महाराज, नरसी भगत बननो है, भक्ति रो प्रचार करनो है। मुचकुंद जी कहने लगा महाराज एक वरदान दे दियो के मैं जब पाछू आऊं ने तो मेरी आंखें के सामने मेरा टाबर पहली आ जावे थारे कन। अरे बावला ओ क्या मांग रहे हो है? लोग तो भक्ति करके कहे भगवान माने बेटो दे दे पोतो दे दे मारो वंश बड्डेर मारी बेल बड्डेर मारो नाम बड्डेर नाम चालेर। और तू कह के हमारी आंखें के सामने आ जा। ध्यान दीजिए महाराज जगह ऐ सोचे के टाबराऊ नाम बड्डे बेटो नाम करे नाम चलावे। ध्यान से सुनजो। मुचकुंद जी कहने लग्या के महाराज नाम बेटो कौन चलावे तो आदमी का चोखा करोड़ा काम ही भी को नाम चलावे। विवेकानंद जी का कोई बेटो हो के लेकिन बेटी के बाप को नाम है। आज देखो स्वामी रामकृष्ण का कोई बेटो हो के लेकिन नाम है क्योंकि चोखा काम करे जना। मुचकुंद जी कहे महाराज अगर बेटो ही नाम चलातो तो रावण के बेटा की कमी को नहीं। थारे गांव के मायने शहर के मायने राम तो घना ही मिल जाएगा लेकिन कोई को राम रावण भी है के राखे कोई आप रे बेटा रो नाम रावण कौन राखे ने क्यों? बोले महाराज काम थोड़ा खोटा करया है। राक्षस हो चलो रावण तो राक्षस मान लियो ठीक है लेकिन देखो राम की माता कौशल्या थारे गांव शहर में मिल जाएगी, सुमित्रा भी मिल जाएगी लेकिन कोई की बेटी को नाम के कई भी है के बात तो राम की माँ ही है के कोई बेटी को पोती को नाम के कई है के कोई की भू को नाम के कई तो राख लो। अब कोई तो चौको काम करो। अब पोती को बेटी को नाम के कई रखो ना महाराज घर थोड़ी फोड़नो है। अब देखो महाराज खूब राम की माई लेकिन एक खोटो काम हो गयो। राम ने वन में भेज दियो तो कोई भी को नाम ही कौन ले महाराज। आप देख लो नाम ही डूब गया। देखो मतलब समझ गया नाम आदमी के चोखे कामा सो चाले। नाम महाराज कोई बेटा पोता होया नहीं चाले। बेटो नाम नहीं चलावे बेटो तो महाराज बाप के मरने के बाद में नाम डुबावे। किया जिया ही बाप मरियो मृत्यु सर्टिफिकेट लेके गयो बैंक के मायने के मारे बाप को नाम काटो और मार लो चढ़ा दियो और आपा का नाम चलावे। बिजली घर में बाप को नाम कटायो आपको नाम चढ़ा दियो। जमीन में भी बाप को कटार आपको चढ़ा दियो कर लो मारो बाप तो मर गयो देखो मृत्यु सर्टिफिकेट खाता बांटो जल्दी से जल्दी। अरे देखो कोई को बाप मर जाने तो 12 दिन तक जगह भाई होवे ने बाप को दुख कौन करे। 12 दिन तक आई सोचा कि कौन सो मकान अपन लेनो है कौन सो छोटकी ने देनो है कौन सो बड़ोडर ने देनो है। 12 दिन आई पंचायती चलती रहे कि कद ओ बारो सल्टेर कद न्यारा वारा करा आई हो महाराज। वे जगह बोले भी ना राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है बोले ना ले जा देना बाप ने तो बे राम नाम सत्य बोले। एक महात्मा पूछ लियो कह राम नाम सच में सत्य है के बोले हाँ है। बोले संग के लिए के बोले ना तो बोले मारो बाप मर गयो भी के लिए सत्य है। थारे लिए बोले जो को मकान दुकान छोड़ के गए वो हमारे लिए सत्य है। एक 12 दिन होने दो बांट लिया हम आपस में बस। बाप के मरडो को कोई ने दुख को नहीं महाराज भी जमीन को दुख है कि कने बाप तो मर गयो बापांती करके गयो को नहीं पता नहीं ज्यादा किने मिल सिर कम है तो आज का बेटा है। और आप आस करा के हो नाम चला सिर मारा चौका। महाराज नाम चलावे नहीं है नाम तो आदमी का चौखा करड़ा कर्म
चलावे। इलिए कर ले सो काम और भजले सो राम। महाराज पहली का लोग तो धर्मशाला बना के गया और बावड़िया कुआ बना के गया, और आज का बड़े बड़े पिसारा का बेटा है बा जमीना पर कब्जा कर करके बेच दी, गोचर छोड़ेड़ी बेच दी महाराज का। हमारा बाप दादा की जमीन है, डुबा दियो कि नहीं डुबा दियो नाम। बस आई बात मुचकुंद जी कह रहे हैं कि महाराज मैं इलिए कह रहा हूं कि हमारा बेटा पोता ने थे पहली बुला लीजियो कि मैं तो भक्ति को प्रचार करके आऊं, और पीछे से महाराज में उल्टो सीधो कर्म करना शुरू कर दे तो लोग मानने नहीं जानेगा, लोग मानने जानेगा कहाँ को दादो परदादो नरसी तो कितो भगत और ए देखो थे महाराज कितना धुलका दाना ही कोनी आंखा माईने। इलिए महाराज मैं थारे सु हाथ जोड़ू। भगवान बोले अरे भगत रोवेगो, बोले महाराज एक बार रो लूंगा, बार बार रोनो कौन पड़े, मन तो थे वरदान दे दियो। भगवान बोले तथास्तु। भाई मुचकुंद जी महाराज आज नरसी बन करके आया है। नागर वंश बड़े आचारी, नागर वंश बड़े आचारी, जूनागढ़ गुजरात मधारी, जूनागढ़ गुजरात मधारी, अरबपति धन का नहीं पारा, अरबपति धन का नहीं पारा, नारा देव उधारा, नारा देव उधारा, जा जा चले दिशावन जावे, राजा चले दिशावन जावे, हर व्यापार माल बहुलावे, हर व्यापार माल बहुलावे। जय जय श्री राम। अब महाराज कोई कमी नहीं, खूब ठाट बाट, तो ब्याह में भी देरी नहीं। जब महाराज पीसो पास में होवे ने तो छोरे में अवगुण होवे भाई छुप जावे, और पीसो नहीं होवे जना चाहे कितो ही नियमी धर्मी हो कोई पूछनी को नहीं हमें। महाराज आज के जमाने में कुमारो ही पितर बने वो तो देख लियो थे, वो तो भोमिया जी को थानी बनाना पड़े भी को जय हनुमान ज्ञान गुण सागर के मारा तो चाचो जी कुंवारा महाराज ब्रह्मचारी पितरा तो ब्याह नहीं हो तो आप ही ब्रह्मचारी रह जाए महाराज करे के विचारो। और महाराज आजकल तो यही लोग छोरे ना चावे कौन है, छोरे की यही कमी हो रही है, तो महाराज बात तो होनी है। अब सजनों अगर नियमित धर्मी है पीसो नहीं है तो ब्याह मुश्किल है। और महाराज चाहे अवगुण है पीसो है ने क्या छोरे कर पीसो तो घणो ही है। एक कमी है कि वो लोग कदे कदे गुडियो ले लिए है बस के कोई बात को नहीं, कोई बात को नहीं, ए तो बड़े लोगों का शौक है ले ले तो ले ले कोई बात। पीसो तो है ना, बोले हाँ पीसो, बेटी का बाप की चौकी कोठी है, छोरी फ्लाइटा में घूमेगी, चिंता की बात ही को नहीं, एकदम बढ़िया है तो ठीक है, छोरी राजी हो जाएगा कोई बात को ले तो ले अपनों के जाए। कहना एक अवगुण और है के कदे कदे जो भी खेल ले है जना खेल ले ने नहीं हो तो कठू खेल ले, जेके घर चूसा ग्यारस करे वो के खेल ले बाप को सिर के है। महाराज छोरी वाला राजी हो के एक बार तो दे दिए, चाहे भी छोरी ने बेच दे बाद में वो चाहिए, पर एक बार आ कदे कौन सोचे। आज हर आदमी चाहे कि मैं मारी छोरी मैं करोड़पतियां तो अरबपति ने देवा, लखपतियां तो करोड़पति ने देवा, आ कदे नहीं सोचे कि महाराज भी अरबपति के सामने थारे करोड़ा की के कीमत है, वो थारे करोड़ा ने के समझे। इससे बढ़िया कोई गरीब होनहार टाबर ने देख बिना बढ़िया बिजनेस खुला और बिना महाराज छोरी तो थारी छोरी हाथा में राख सी यहाँ सिर के ऊपर चक्के बढ़िया, और दो बात थे बिना कैश को, और थारे से बड्डे के सामने थारी बोलने की औकात भी को नहीं होवे, बस हाथ जोड़ खड़े हैं सगो जी हैं संबंधी जी भाई करतो रहे। पर महाराज आपा तो आचामा का छोरी बड्डे जगह जाजना सुख पावे, महाराज बड्डा घना जाए कोई सुख उन पा बटा कोई कदर वाली बात है नहीं होवे को नहीं होवे, ध्यान रख जो नहीं सजनों पीसो नहीं हो वजना। एक ही तरीके से ब्याह हो सके कि बस छोरे ने सूरत भेजना पड़े है ना, और सूरत भेजने के बाद में करे तो बाणिए के 5000 की नौकरी के छोरो के काम करे के मारो छोरो तो अकाउंटेंट ऑफिसर है करे बाणिए की 5000 की नौकरी, लोगों ने कहे अकाउंटेंट ऑफिसर है, बेटी का बाप की चौकी तनख्वाह चौको पैकेज मिले। अब छोरी वाला राजी हो जावे, ओहो अकाउंटेंट ऑफिसर है कंवर जी, वाह 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 वाह, छोरी भी राजी, छोरी की बहना भी राजी, छोरो आवे नेक चार होवे
तो छोरी की बहना कहे जीजा जी मेरे को सूरत दिखाना। पहले तेरी बहन तो देख ले सूरत है, तो बाद में देख ली बावड़ी है। ब्याह के बाद में तेरी बहन तो देखे सूरत किसी को है। छोरी को ब्याह हो जावे वो अकाउंटेंट ऑफिसर के चक्कर में, ब्याह होने के बाद में छोरो एक बार तो जावे पाछो घर आके बैठ जावे। छोरी आपके बाप ने कहे अजी पिताजी केवरो ए तो जाई कोनी सूरत केवरो के हो गयो आके सूरत ही कौन जाए। तो छोरी को बाप छोरे का बाप ने कहे जी कंवर जी सूरत किया कौन जा के बात है। तो छोरे को बाप कहे जी के बतावा मारे तो छोरे के सूरत को पानी कौन जच्चो पीलियो गयो। अब आ समझ में नहीं आवे कि वो पीलियो दौड़ियो ब्याह से पहले क्यों को नहीं होयो, वो ब्याह के बाद ही क्यों होयो। इको मतलब सजनो पीसो नहीं हो जना महाराज, पीलिया धोलिया होवे नहीं तो की को नहीं होवे, श्री कौन दुख है। अब नरसिंह जी के न तो पिसा की कमी और न महाराज संस्कारा की कमी, इसलिए महाराज न पीलियो होयो न धोलियो होयो और बढ़िया महाराज पीला हाथ हो गया। बढ़िया ठाकुर जी कृपा हूं ब्याह हो गयो। नरसी लगन भयो तीबारा, नरसी लगन भयो तीबारा, प्रथम ब्याह नरसिंह जी आगे, प्रथम ब्याह नरसिंह जी आगे, कन्या पुत्र भये दो जाके, कन्या पुत्र भये दो जाके, प्रथम ब्याह नरसिंह जी आगे, प्रथम ब्याह नरसिंह जी आगे। नरसिंह जी को धूमधाम से ब्याह हो गया, रुपया ला गया 4 लाख उन समय का। सजनों रुपया तो आपा भी आज लगा वहां, लेकिन आपा क्या में लगा वहां पटाखा फोड़ दिया और कोई प्रकार की मिठाई बना दिया और ए गांव का गांव सजा दिया मिठाइयां चाहे कोई खावे। ते कदी ब्याह शादी में देख लीजियो लुगाया तो सीधी चाट पकौड़ी पर दौड़े, चाहे भाई पिस सारी हो चाहे गरीबनी हो, सीधी चाट पकौड़ी खावेगी पहली जाके। और बिना खा पी के पेट भर ले, अब मिठाई के सिर की खागी वा की कौन खा। और जगह आदमी होवे ने बस दाल रोटी सब्जी खा ले, एक दो कोई मिठो खा ले जयराम जी की, और की कौन खावे महाराज कदी देख लीजिए। और बात सगली की सगली सुबह गार्डनी पड़े महाराज, कोई काम को नहीं आवे। नरसिंह जी रुपया खर्च करया क्या, मैं संकल्प लिया मैं इतनी गरीब कन्या का ब्याह करूंगा महाराज, भूखे ने भोजन कराऊंगा, मैं गौ माता की चारे की व्यवस्था करूंगा, मारो दाम्पत्य जीवन सुखी रहे। और सजनों आपा जब कोई दूसरे को घर बसावा, आपा जब कोई दूसरे को भलो करा तो ठाकुर जी आपनो भलो अपने आप ही कर देवे। ते कहोगा महाराज भलो तो करा, लेकिन कोई जस देवी कौन सा गाल काटे, चौको थारा पाप कम करे गाल काटे तो ते थारी नेकी करो बन गाल काटन दो। नेकी कर कुएं में गेर कुएं में डाल, अगर नेकी करके कुएं में डालोगा थे दुनिया को भलो करो, दुनिया राम जी थारो भलो करसी। और मैं और मेरो परिवार तक जको सीमित रहे महाराज भी को भगवान कभी भलो नहीं करे है। इसलिए सजनों परोपकार की भावना आदमी के अंदर होनी चाहिए। कोई गरीब कन्या है भी को ब्याह रुपया कोनी तो आपने कन आप अपनी बेटी में 50 लाख कम लगा देंगे, इतनी तो बात है। थारी बेटी को जीवन सुख में रहेगो, ध्यान रखजो। शादी की सालगिरह आवे है, आपा लाखा रुपया बर्बाद कर दिया। अरे भी में से कोई अनाथालय में जाके गरीबा ने भिखारिया ने हलवो पूड़ी की बांट के आओ महाराज। थारी शादी की सालगिरह में 4 चांद लाग जी सी, थारे टाबर को बर्थडे पार्टी मनाओ, कितनी महंगी महंगी टोफी ले लेके आओ 150 200 500 रुपया की, और महाराज भाई लाखा रुपया की टोफियां आ जावे। अरे बीते के महीने तो महाराज कोई गरीबा ने भोजन करा दियो टाबर के हाथों, गारंटी की बात है सजनों भी टाबर की आयु लंबी होगी, संकट आनो होवेगो वो भी टल जावेगो। लेकिन ए आपा कह सका हाँ, लेकिन कर को नहीं सका। अब करे कौन तो कह तो थे भी देसियो, लेकिन करने को नमरा जना ना हमारा चोखो कौन लागे है कि तो होना ही चाहिए, चोखो कौन लागे तो रो तो चोखो कौन लागे तो महाराज मतलब वाली बात को नहीं। लोग के कहे थे चाहे की कर लो, लोग तो कैसी बोलो, लोग कदे थाने जस नहीं देवेगा, लोग कहनिया तो कहेगा, जेके कहने की आदत है वह कहेगा, और नहीं कहने की आदत है ने वह कदी नहीं कहेगा महाराज। वह बढ़िया है ठाकुर जी के पास बढ़िया है।
नरसिंह जी महाराज को खूब धूमधाम से ब्याह हो गयो। एक छोरो एक छोरी, छोरे को नाम श्यामलदास परमानंद, छोरी को नाम भाई नानकी। और आगे को चरित्र बापा काल सुनेगा बड़े प्रेम और भाव सु। काल नानी बाई रो ब्याह होवेगो, नानी बाई की विदाई होवेगी और महाराज नरसिंह जी बाई ने विदा करेगा और भाई कहेगो बाई ने मैं लेवन आऊं लो बाई तू रोया ना करिए, मैं लेवन आऊं लो ओ बाई तू रोया ना करिए, रोया ना करिए ओ लाडल रोया ना करिए, रोया ना करिए ओ लाडल रोया ना करिए, रोया ना करिए ओ बाई मारी रोया ना करिए, रोया ना करिए ओ बाई मारी रोया ना करिए, गो आऊं लो ओ बाई तू रोया ना करिए, गो आऊंगा ओ बाई तू रोया ना करिए। जब नानी बाई जावेगी भाई बाई ने लाड लड़ावेगो, पिहरिए के आंगन रो लड़ायो ला, पिहरिए के आंगन रो लड़ायो ला, पिहरिए के आंगन रो लड़ावेला, पिता लाड लड़ावेगा, लेकिन सजनों बेटी ने विदा तो करनी पड़े। क्यों? बेटी है परायो धन, पिहरी है रीत है, बेटी है परायो धन, पिहरी है रीत है, छोड़ चल सासरिये में, छोड़ चल सासरिये में, तोड़ सब प्रीत है, छोड़ चल सासरिये में, तोड़ सब प्रीत है, बेटी है परायो धन, पिहरी है रीत है, बेटी है परायो धन, पिहरी है रीत है, छोड़ चल सासरिये में, तोड़ सबसे प्रीत है, छोड़ चल सासरिये में, तोड़ सबसे प्रीत है, बेटी है परायो धन पियरी रीत है, छोड़ चली सासरिये में, तोड़ सबसे। लेकिन सजनों बेटी की विदाई बे के जाने जो बेटी जन्मी नहीं महाराज, बेटी की विदाई तो बे जाने जिनके बेटियां, जिनने कन्या धन जन्मा नहीं, बेटी की विदाई
क्या जाने बेटी की विदाई, क्या जाने जाकी ने फटी पैर बिबाई, बेके जाने पीर पराई, बेके जाने पीर पराई। तो महाराज बेटी बाप री आत्मा होवे, कालजो होवे, और महाराज कालजे ने जब बाप विदा करे तो जब डोली में बैठ के और बिटिया जाए विदेश, पत्थर से पत्थर हृदय सह न सके ठेस। तो महाराज बहुत सुंदर काल रो नानी बाई री विदाई रो चरित्र मायरा तो ते घना ही सुनिया हो, बड़े बड़े लोगों सुनिया हो, लेकिन भाई मैं बड़ा तो नहीं, छोटा मोटा हाँ, लेकिन मायरो देखो आनंद में डूब रहे, चोखो लागे को खिचड़ी भाषा में तो समझ लीजियो। अब किशोर सुनियो के समझ में आवे थे जानो थारो काम जाने, मैं तो सुना दियो। अब समझ में आयो तो भी ठीक, नहीं आयो तो भी ठीक है। थे तो अठू जा कौन सको, थाना तो 3 दिन 4 दिन सुनना ही पड़सी। बंदेवड़ा हो कि गोविंद भवन का मायने, अब आस पास में गांव होवे घर हो तो चलिया भी जाओ, लेकिन अब घटे जैसे हो ज्यादा से ज्यादा दर्शन के बहाने जा सको, बस इतो ही कर सको बस। और तो थाने मजबूरी में सुनना पड़सी, नहीं चोखो लागसी तो भी सुनना पड़सी। तो ये खातर यहाँ मत जो चोखो कौन लाग गयो, झूठ मूठी बोल दी जहाँ चोखो लाग गयो, सुनना तो है ही है, तो क्यों बुराई करो। 3 दिन खातर हाँ आगे मत बोला जो इतनी तो बात है, पर अब तो प्यार से सुन लीजिए 3 दिन महाराज और कोई बात बोली, ताकि हमारी भी बात रह जाए और थारी भी बात रह जाए। बहुत सुंदर सजनों काल को प्रसंग बहुत सुंदर है। अब सभी आरती के लिए खड़े हो जाओ, प्रेम और भाव से आरती करेगा। काल को बहुत सुंदर प्रसंग है। परसु बापा नानी बाई को मायरो भरेगा बड़े प्रेम और भाव से, और दिन में भागवत की कथा, कल माखन चोरी, परसु भगवान को ब्याह, और 20 अगले दिन भागवत को विश्राम। बहुत सुंदर लीला परिवार के द्वारा वो सुंदर आयोजन हो रही है भाई। माता जी की याद रहे मायने, पिताजी की याद रहे मायने, बहुत सुंदर भाग्यशाली आ रहा करेगा ते जोड़गे तेरी आरती कन्हैया तेरी और की सरस्वती सारे हरि भक्त जोड़गे। सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, हल वैजंती माला साजे, हल वैजंती माला साजे, और फूलन के हार करेंगे हाथ जोड़गे, और फूलन के हार करेंगे बस जोड़गे। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा क्षमा तेरी आरती, बदला तेरी
पद पावे आरे सुयस अपार करेंगे कर जोड़ के आरे सुयस अपार करेंगे कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती हमारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती हमारा संसार करेगा कर जोड़ के काला शरीर का भगुड़ शरीर का काटा लागे पानी का नाम गोड़ रानी का काटा लागे केशर का नाम जपो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरविरसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणि